आशा कर्मचारी यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। खबर गोंडा से आ रही है। सीटू से संबद्ध आशा कर्मचारी यूनियन की जनपदीय इकाई ने शनिवार को मुख्यालय स्थित जिला पंचायत के टीन शेड परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री भारत सरकार व जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। देवीपाटन मंडल के अध्यक्ष मंजू तिवारी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार आशा संगनी की उपेक्षा कर रही है। मानव अधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तर की हड़ताल में सभी आशा कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आशा व आशा संगनी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए सौंपा जा रहा है। पीएम को भेजे गए मांग पत्र में ईपीएफ दिलाने, आशा से ही एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग की गई है। वहीं जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र में कहा गया है कि आशा चयन में कोई व्यापक गड़बड़ी की जांच कराई जाने के साथ आरोप लगाया गया है कि बीसीपीएम से प्रस्ताव लेकर ज्यादातर नियुक्ति पैसे के बल पर हो रही है। मांग पत्र में प्रसूता भोजन में व्यापक धांधली हो रही है। महिला अस्पताल में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त कराने का अनुरोध शामिल है। इस अवसर पर यूनियन के संरक्षक दिलीप शुक्ला, जिला अध्यक्ष संतोषी देवीलाल, उपाध्यक्ष अलका श्रीवास्तव, कृष्णावती, सरिता देवी, सपना देवी, सोनिया पांडे सहित आशा संगनी उपस्थित रही। शुक्ला जी, अपना परिचय बताइए और आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मैं आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश का संरक्षक दिलीप शुक्ला, जो CI2 से एफिलिएटेड यूनियन है। अब पूरे देश में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिस कड़ी में प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर हम सब ने गोंडा जनपद के टीन सेट के नीचे इकट्ठा होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली व माननीय जिलाधिकारी महोदय गोंडा को मांग पत्र प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री को जो मांग पत्र हमने दिया है वो आशा संगनी इस देश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती हैं, लेकिन इन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जो भी प्रोत्साहन राशि इन्हें मिल रही है वो 2006 के हिसाब से मिल रही है, जबकि 16 साल बीत गया, इनका प्रोत्साहन राशि बढ़ाया नहीं गया, उसको दुगना किया जाए, ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं। आने वाले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि देश में सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आज के बजट को जब भी आप बढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आशा संगनी को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की कृपा करें और स्वास्थ्य सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रति 1000 की आबादी पर एक एएनएम सेंटर बनाया जाए, उसे सुसज्जित रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बजट स्वास्थ्य को दिया जाए। कोविड का प्रकोप अभी चल रहा है, जगह जगह कोविड निकल रहा है। आपने आशा संगनी को प्रोत्साहन राशि देकर कोविड जैसे खतरे बीमारी में काम करने का मौका दिया, आपने सेवा लिया और इन्होंने बेहतरीन ढंग से इस देश में कोविड को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। जबकि आप द्वारा कोविड का बजट समाप्त कर दिया गया है, इसलिए कोविड के बजट को निरंतर जब तक कोविड का प्रकोप हो या अन्य महामारी का प्रकोप हो तब तक इस बजट को जारी रखा जाए। इन सब सवालों के साथ हमने एएनएम में काफ़ी पद रिक्त हैं। आशा संगनी पढ़ी लिखी हैं, इन्हें 50 साल तक जो पढ़ी लिखी हमारी आशा बहनें हैं, इन्हें सीधे प्रमोशन करके एएनएम बनाया जाए। स्थानीय स्तर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो हमने मांग पत्र दिया है, इस जिले में एक रैकेट के द्वारा आशा का चयन कराया जा रहा है। ग्राम स्वास्थ्य समिति की खुली बैठक डुग्गी एजेंडा नहीं होती है। प्रधान और बीसीपीएम और कुछ अन्य दलालों के सहयोग से केवल एक ही आवेदन लेकर के प्रशिक्षण शुरू करा दिया गया, कहीं कहीं तो बिना आबादी के भी चयन किया जा रहा है। इस पे हम जांच कमेटी बना करके जांच की मांग करते हैं और जो अवैध वसूली बीसीपीएम के माध्यम से हो रही है उसका खुलासा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाकर साक्ष्य पेश करते हुए मांग करेंगे कि एएनएम चूँकि गांव पंचायत की स्वास्थ्य समिति की सचिव है, उसे आवेदन लेना चाहिए खुली बैठक में, वही मेरिट बनाएगी। अब मेरिट के बाद में तब प्रशिक्षण होगा, लेकिन यहाँ दूसरा रंग है। आवासीय प्रशिक्षण के नाम पर भी धांधली हो रही है। प्रशिक्षण में आशा संगनी के एक दिन केवल पूरी सब्जी देकर के पूरा बजट खारिज किया जा रहा है। आशा संगनी का प्रोत्साहन राशि काफ़ी समय से लंबित है, कहीं 200 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2000 दिया जा रहा है, ये पड़ा है। इस मांग को भी हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। महिला चिकित्सालय गोंडा, जहां दलालों का पूरा तरह से जो है कब्जा है, वहां आशा हमारी डिलीवरी कराने जब लाती हैं तो निजी नर्सिंग होम चलाने वाली कुछ महिला चिकित्सक अपने अस्पतालों में भेजने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक कि एक महिला अस्पताल में सरदार रूपी नेता घूमा करती हैं, जो कहती हैं कि मैडम मैं इस जिले की नेता हूँ और मेरे कहने पर आशा चलती है, मुझे अलग से कमीशन दो। इस कमीशन खोरी के चक्कर में प्रसूता का परिवार पूरी तरह से
असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, खून जांच, बाहरी दवा, ये सब व्यवस्था महिला अस्पताल गोंडा में द्वारा इस समय ऐसा किया जा रहा है कि की सारी सुविधा आप बाहर से जाइए, चाहे जहां से लेकर आइए, तब आपका परसों होगा। परसों कराने के नाम पर भी अवैध वसूली हो रही है। और निजी नर्सिंग होमों में जहां मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि रेट लिस्ट लगाया जाए कि ऑपरेशन होगा तब कितना पैसा लाभार्थी का लगेगा, अब बिना ऑपरेशन से अगर बच्चा पैदा होता है तब कितना लगेगा, इसका रेट लिस्ट किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है, ये तत्काल लगवाया जाए। और इस पर भी हम अन्य जन संगठनों के सहयोग से CMS गोंडा से मिल करके एक पत्र देंगे कि बिना कारण अगर किसी आशा संगनी का आगमन आपके यहाँ होता है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। अगर वो प्रसव कराने, बच्चे की देखभाल करने किसी के तीमारगिरी में आई है तो उसका रजिस्टर मेंटेन करिए। और अधिकांश जो दलाल टाइप की आशा वहाँ बैठी रहती हैं उनको वहाँ से हटाने का काम करें, अन्यथा CMS गोंडा के कार्यालय पर भी हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे।